हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज का ये कंपैरिजन वीडियो कार में यूज होने वाले मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बीच में होगा। मैं टोटल 10 अलग अलग पॉइंट्स पे इन दोनों ही टाइप के ट्रांसमिशन को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा किन पॉइंट्स पे मैनुअल ट्रांसमिशन बेहतर और किन किन पॉइंट्स पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेहतर है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो बेसिकली कार का जो गियर बॉक्स होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इंजन के रोटेशनल पावर को कार के जो ड्राइविंग व्हील है वहां तक भेजता है, जिससे कार आगे की तरफ मूव करता है। अब यहां पे गियर बॉक्स में चूंकि अलग अलग गियर्स होते हैं, तो जब आप कम गियर पे यानी कि फर्स्ट गियर पे मान ली गाड़ी को रन कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा ज्यादा पावर यानी कि ज्यादा टॉर्क भेजा जाता है और उस टाइम पे स्पीड कम होता है क्योंकि गियर रेशियो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे गियर जो है वो चेंज होते जाता है, यानी 4 गियर 5 गियर पे जाते हैं, तो उस टाइम पे गियर रेशियो बढ़ जाता है और उस वजह से स्पीड बढ़ जाता है और ये सब कुछ कंट्रोल होता है ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। लेकिन अभी चेंज ये हो गया है कि काफ़ी समय से आप देखोगे कार में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। वैसे इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पहले वीडियो मैंने आपको डिटेल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वर्किंग के बारे में बताया है और दूसरे वीडियो में मैनुअल ट्रांसमिशन के वर्किंग के बारे में बताया है। दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर से देखें। हम सीधा कंपैरिजन पे आते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ईजियर टू ड्राइव। अब मैं आपको बताऊं कि जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कार में गियर को शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। वो क्लच पैडल को प्रेस करके आसानी से गियर को शिफ्ट कर लेते हैं, हायर गियर पे जाते हैं, लोअर गियर पे जाते हैं। लेकिन वैसे जो लोग जो नए ड्राइवर है, जो नया कार सीख रहे हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि इन जनरल इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले कार्स में टोटल 4 ही मोड आपको देखने को मिलेंगे। P का मतलब पार्किंग, R का मतलब रिवर्स, D का मतलब ड्राइव, N का मतलब न्यूट्रल। तो बेसिकली ये 4 मोड ही होते हैं और जब हमें मोड में यानी हम ड्राइव मोड पे लेकर आ जाते हैं तो हम आसानी से अपने कार को आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह हमें अपने हाथों से बार बार गियर को चेंज नहीं करना पड़ता, ये सब ऑटोमेटिक होता है और इस वजह से जो ड्राइविंग है थोड़ा ईजियर हो जाता है, थोड़ा कम थकाने वाला काम हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल। तो मैं आपको बताऊं कि भले बहुत से लोग सोचते होंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सब कुछ ऑटोमेटिक होता है इसलिए वहां पे कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वैसे लोग अगर जिन्होंने दोनों कार चलाया है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला भी, तो उनसे पूछो तो आप बता पाएंगे कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कार होते हैं उन्हें कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर होता है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधी है कि वो फिर अपने हिसाब से जो ड्राइविंग कंडीशन है, कहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में कितना लोड है, उस हिसाब से वो बेहतर कंट्रोल के साथ गियर को चेंज कर पाते हैं और गियर को उस गियर के अकॉर्डिंग ही चला पाते हैं अपने कार को। लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है गियर का चेंज, तो कई बार देखा गया है कि जो अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में थोड़ा सा जो पुराने ड्राइवर्स हो उनको तकलीफ देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है मैनुअली रिस्ट्रिक्टिव। अब मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा कि जब किसी नए बंदे को कार चलाना सिखाया जाता है तो उसे कहा जाता है कि उसे अपने दोनों हाथों को फर्मली जो स्टीयरिंग व्हील है उसे पकड़ के रखना है ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो, मूवमेंट वगैरह कार का आसानी से हो पाए। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में चूंकि अपने हाथों से गियर को चेंज करना पड़ता है तो दोनों हाथों को हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये पॉसिबल हो पाता है और इस वजह से वैसे लोग जिन्हें कार अच्छी तरह नहीं चलाना आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों को कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस। अब मैं आपको बताऊं कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उनका मेंटेनेंस, उनका जो पार्ट्स, उनका कॉस्ट, ये सब कुछ कम होता है, क्योंकि ये जो हमारा गियर बॉक्स का सिस्टम होता है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो टॉर्क कन्वर्टर है उन सब का यूज़ किया जाता है, जो एडिशनल पार्ट्स है वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, बार बार रिपेयर करना मुश्किल होता है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है बेटर
फ्यूल एफिशिएंसी, आसान लफ्ज़ों में कहे तो माइलेज। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक यही देखा गया है कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम वाली गाड़ियां होती है उनका माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मुकाबले थोड़ा बेहतर होता है। बेहतर इसलिए होता है कि ड्राइवर का कंट्रोल होता है कि किस स्पीड रेशियो पे, किस स्पीड में, किस गियर पे गाड़ी को चलाना है। हालांकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया और टॉर्क इन्वर्टर, जो हमारा टॉर्क कन्वर्टर है, वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है। इस वजह से अभी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ हैं उनका माइलेज भी बेहतर मिलता है, लेकिन कंपैरिजन में आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ हैं उनका माइलेज आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्टाइलिंग, यानी कि गाड़ी का अचानक से रुक जाना। अब चूंकि मैनुअल ट्रांसमिशन में सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है तो कई बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिक्कत आता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है अगर सही से गियर वगैरह को चेंज नहीं किया गया क्लच पैडल को दबा के। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक होने की वजह से अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं हो तो जो स्टाइलिंग का प्रॉब्लम है, गाड़ी के अचानक से रुकने का प्रॉब्लम है या बार बार रुकने का प्रॉब्लम है, ये देखने को नहीं मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है राइडिंग एट हिली एरिया, यानी कि जब आप पहाड़ वगैरह के एरिया में, पहाड़ी इलाके में चलाओ या अप हिल हो, उन सब एरिया में चलाओ तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ हैं उनके साथ राइडिंग कर पाना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा थकाने वाला नहीं होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर नए ड्राइवर्स हो। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो किसी भी एरिया में चला पाते हैं, लेकिन हिली एरिया में राइडिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बेहतर होता है। अगला पॉइंट है लर्निंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप नई नई कार को चलाना सीख रहे हो और आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला कार को चलाना सीखा है तो आप इसे चलाना तो सीख सकते हो, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम तब होगा जब आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कार को चलाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कार को अच्छी तरह चलाना सीख लिया तो आप ऑटोमेटिक में आसानी से स्विच कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रैफिक। अब अक्सर जब हम लोग सिटी के कंडीशन में गाड़ी को चलाते हैं, ट्रैफिक वाले एरिया में चलाते हैं और बहुत लंबे जब जाम लग जाता है, बार बार हमें अपने गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है, तो उस टाइम पे मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों को चला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में किसी तरह का दिक्कत नहीं आता है, गियर जो है रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। तो ट्रैफिक एरिया में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो हमारी गाड़ी चलाना है ऑटोमेटिक गाड़ियों को, वो आसान हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट। तो मैं आपको बताऊं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली जो गाड़ियां हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है वही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जिससे गाड़ियों का दाम भी आपको कॉस्टली देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के कंपैरिजन को कंक्लूड करें तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां हैं उससे आपको एक तो ईजियर राइड मिलने वाला है, हिली एरिया हो और ट्रैफिक एरिया हो, इन सब में आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हो और नए ड्राइवर भी चला सकते हैं। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन वाली जो गाड़ियां हैं कॉस्ट कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर होती है और बेटर कंट्रोल भी देखने को मिलता है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ियां ज़्यादा पसंद है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में क्या डिफरेंस है, एलॉय व्हील स्पोक व्हील में क्या डिफरेंस है, कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर में क्या डिफरेंस है, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या डिफरेंस है, मोनो शॉक सस्पेंशन और डुअल शॉक सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, ड्राई क्लच और वेट क्लच में क्या डिफरेंस है, लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल सस्पेंशन और नाइट्रॉक्स सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इन सब के ऊपर में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोज़ को जरूर से देखें, आपको जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।